जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति में तीसरे अध्याय की, जिसमें हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, विभाजकता का नियम। विभाजकता संख्या पद्धति के अंतर्गत ही आती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे आज की क्लास में विभाजकता का नियम। चलिए फिर हम क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चालू करते हैं क्लास को। तो आप सभी ने यहाँ देखा होगा कि विभाजकता का नियम, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 3, 9, 11, 7, इसको हम लोग कम समय में कितनी जल्द से जल्द कहीं ना कहीं ये पता कर लें कि इसमें अगर 11 का नियम लग रहा है तो हम कितनी जल्दी इसको कवर कर लें कि इसमें 11 का नियम लगेगा। हालांकि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एग्जाम में संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी जाती हैं, तो इस वजह से हमें अपना अधिक समय न देख के हमें कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बच्चा होशियार बैठा होता है, आप भी होशियार हैं, ऐसी बात नहीं, वीडियो देखने वाला प्रत्येक बच्चा होशियार है। मान लीजिए आपको सब आता है, लेकिन अगर आपको कम समय में आता है तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा से बहुत दूर हैं, कहीं ना कहीं आप परीक्षा से बहुत दूर हैं, यानी सिलेक्शन से आप बहुत दूर हैं। तो इस वजह से हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम 2 से 3 सेकंड में इन चीज़ों को जानें तो कहीं ना कहीं मेरे लिए और आने वाले भविष्य के लिए, यानी एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि इसमें 2 का नियम लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे 2 का नियम, कि 2 का नियम क्या होता है। ठीक है, देखो 2 का नियम, मान लीजिए आपको एक ही नंबर दे दिया गया। ठीक है, आपको ये नंबर दे दिया गया और इसमें एग्जामिनर ने ये पूछा कि बताओ इसमें क्या 2 का नियम लगेगा। अब देखो काफी बच्चा क्या करता है इसमें पूरे में 2 का भाग देता है, लेकिन होशियार बच्चा क्या करेगा? होशियार बच्चा ये कहेगा कि अगर संख्या जो भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक सम है, या हम कह सकते हैं उसका इकाई अंक प्यारे बच्चे 0 है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इसमें बहुत कम समय में ही हम सवाल को पता कर सकते हैं, यानी संख्या को पता कर सकते हैं कि इसमें 2 का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि संख्या का जो इकाई अंक है वो एक, पहली बात तो सम है, और अगर सम है तो उसमें कहीं ना कहीं 2 का भाग पूर्णता जाएगा। अगर इसमें आप 2 का भाग दोगे तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इसमें पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, और अगर संख्या के इकाई अंक में 0 है तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो ये हो गई संख्या में, यानी हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा 2 का नियम। ठीक है, तो 2 के नियम में अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप कमेंट में बता सकते हैं, हालांकि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। ठीक है, तो 2 के नियम के बाद में हम पढ़ते हैं 4 के नियम। हालांकि इसके बाद में तो 3 आना चाहिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 3 के जितने भी मल्टीपल है, जैसे 3, 6 और 9, ठीक है, जितने भी मल्टीपल है तो हम 3 के हिसाब से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चे सबसे पहले अब पता करते हैं 4 का नियम। ठीक है, 4 का नियम यानी 2 का जो मल्टीपल है हमने उसको उठा लिया 4। 4 का नियम क्या होता है? देखो हमने 2 के नियम में भी ऊपर क्या पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से इसमें 4 का नियम में भी कहीं ना कहीं कुछ रूल फॉलो होंगे। जैसे 0 वाला हमने ये नंबर लिखा 46, 98, 94, ठीक है, और 56, 89, 78, और प्यारे बच्चे 8 और बना दिया। तो इसमें हमने ये देखा कि यार इतने बड़े नंबर में अगर 4 का भाग देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और हमें चाहिए समय की बचत। हमें क्या चाहिए? समय की बचत। तो प्यारे बच्चे आप ये पता कर सकते हो ऐसे प्रश्नों में कि 4 का नियम इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप कह सकते हो कि भैया अगर संख्या के इकाई और दहाई में, संख्या के इकाई और दहाई में अगर 4 का भाग जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी संख्या में 4 का नियम लगेगा, यानी पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो प्यारे बच्चे हमने क्या लिखा कि इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, और दहाई अंक, अगर इकाई और दहाई अंक में प्यारे बच्चे दोनों में अगर 4 का भाग जाता है तो हम कह सकते हैं इसमें 4 का नियम लगेगा। यदि मान लो यहाँ पे आपका इकाई दहाई समान ना हो, इसकी जगह कुछ और नंबर हो,
जैसे 46, 98, 94, 56, 89, 770। क्या इसमें 4 का नियम लगेगा? इसमें बिल्कुल 4 का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई और दहाई में आप 4 का भाग देंगे तो प्यारे बच्चे 4 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें प्यारे बच्चे इकाई अंक, यानी हम कह सकते हैं कि इकाई अंक और दहाई अंक में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये 4 से ना कटने वाली संख्या है। अगर मान लीजिए हम इसी में ये लिखें 46, 98, 94, 89, 56, 00, क्या इसमें 4 का नियम लगेगा? हाँ, इसमें 4 का नियम लगेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है हम वो कह सकते हैं कि संख्या के इकाई और दहाई में, संख्या के इकाई और दहाई में हम 4 का भाग दें, पूरा चला जाए तो 4 का नियम लगेगा। संख्या में अंत में अगर 2 शून्य हैं तो उसमें भी 4 का नियम लगेगा। ठीक है, तो ये भी संख्या पूर्णतः हम कह सकते हैं 4 से हमारी डिविजिबल होगी, यानी ये पूरी की पूरी तरह से 4 से विभाजित संख्या है। तो प्यारे बच्चे ये हो गया हमारा 4 का नियम। अब 4 के नियम के तुरंत बाद में हम लोग सीधे ही चलते हैं 4 के बाद में 8 का नियम लेके। ठीक है, देखो 8 का नियम क्या है। 8 का नियम प्यारे प्यारे बच्चे हम अब पढ़ेंगे 8 का नियम, यानी रूल्स फॉर 8, यानी 8 का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आप सुनना बहुत अच्छे से समझना। 8 का नियम संख्या के प्यारे बच्चे संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा में अगर 8 का भाग चला गया तो यह संख्या पूरी की पूरी 8 से कटने वाली होगी। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा में 8 का भाग चला गया तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कटने वाली होगी। या मान लीजिए 67, 89, 79, 66, 53, अगर संख्या के अंत में 3 शून्य है तो इसका मतलब ये भी संख्या पूर्णतः 8 से कटने वाली है। तो प्यारे बच्चे समझना, संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा में यदि 8 का भाग चला जाए तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। यदि संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं दशांक में दशांक, शतांक और सहस्त्रांक, अगर ये तीनों लगातार शून्य हैं तो इसमें प्यारे बच्चे 8 का नियम फॉलो होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया प्यारे बच्चे आपका 8 का नियम। तो 8 के नियम के बाद में हम लोग चलते हैं सीधे 3 का नियम लेके। ठीक है, 3 का नियम क्या होगा? देखो 3 का नियम क्या होगा। हमने आपके सामने एक संख्या रखी, संख्या मान लीजिए आपकी ये इस तरीके से संख्या आपकी हो गई। ठीक है, अब इसमें आप ये कहो कि भैया इसमें 3 का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 का नियम क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग, यानी जितनी भी संख्याएं हैं, यदि उनकी हम संख्याओं का अंकों का योग कर दें, जितनी भी संख्याएं दी हैं उनके अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब दी गई एग्जाम में संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि शेषफल हमारा रिमाइंडर बचता है तो संख्या वो 3 से डिवाइड नहीं होने वाली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्यारे बच्चे अगर इसमें हम डायरेक्ट 3 का भाग दें तो कहीं ना कहीं हमें बहुत समय लगने वाला है। हमें चाहिए समय की बचत, क्योंकि एग्जाम में प्रश्नों की संख्या अधिक होती है और समय की संख्या बहुत कम होती है। तो हमें चाहिए चुटकियों में आंसर पता करना कि क्या हकीकत में इसमें 3 का नियम लगेगा। तो प्यारे बच्चे आप ये कह सकते हो कि भैया इसमें 3 का नियम लगा के देखो। 8 8 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 1 29, 29 और 9 38, 38 6 44, 29 9 38, 38 6 44। क्या 44 में 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दी गई संख्या एग्जाम में कटने वाली
नहीं है, यानी ये 3 से डिवाइड होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर हम इसी में 3 और रख दें, अगर इसी में 3 और रख दें तो आप तुरंत बोलोगे कि भैया आप ऐसा करिए 44 में 3 ऐड करके 3 का भाग दीजिए। तो प्यारे बच्चे कितना था यहाँ पे 44, और 44 3 कितना हो गया 47। तो क्या इसमें भाग गया प्यारे बच्चे? बिल्कुल भाग नहीं गया। क्या भाग गया? बिल्कुल भाग नहीं गया। अगर 1 रख दें यहाँ पे, अब देखो कहानी बदलने वाली है। अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो प्यारे बच्चे इसमें 3 का भाग जाएगा, ये 100% सत्य है। देखिए, यानी 47/3 था, अगर 47 में +1 जोड़ दें तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 48, और 48 में 3 का भाग देंगे तो प्यारे बच्चे 16 बार जाएगा। यानी ये पूरी दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी, यानी इसमें 3 का नियम लागू होगा। ये पूरी इसकी कहानी है। चलिए, अगर इस तरीके से पता कर सकते हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा समय लग रहा है, आप ऐसा करिए एक और शॉर्ट तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 के जितने भी मल्टीपल हैं, जैसे 3 का मल्टीपल है आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18, ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक 3 के मल्टीपल कभी खत्म नहीं हो सकते। आप बुढ़ापे तक गुणा करता रहिए 3 का, और प्यारे बच्चे हमें 3 के मल्टीपल ऐसे मिलते चले जाएंगे। 3 मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़ा, पहाड़ा मतलब गुणज। तो प्यारे बच्चे हमने कहा कि 3 के मल्टीपल जितने हैं आप ऐसा करिए उनको 3 से उड़ा दीजिए। तो देखो 3 तो ये है, एक 3 ये कट गया, 8 1 9 ये कट गया, 6 ये कट गया, 4 2 6 ये कट गया, 9 ये कट गया, 6 ये कट गया, 8 और 1 9 ये कट गया। मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 की भाजकता का नियम। 3 के बाद में तुरंत आते हैं हम लोग 9 पर। हालांकि 6 पे मैं बताऊंगा, तो 6 का नियम अभी नहीं बताएंगे, हम उसके 9 का बता दें, उसके बाद में बता दें। देखो, जो 3 का नियम होता है प्यारे बच्चे, वही नियम होता है 9 का। यानी थोड़ा सा परिवर्तन की अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 3 के नियम के लिए हमने एक नंबर लिखा, एक संख्या लिखी, जैसे लिखा है 84 70 87 21 22। ठीक है, अगर इसमें 9 से भाग करें तो कहीं ना कहीं हमें समय लगने वाला है, बट हम ऐसा करते हैं जो 3 का नियम है वही थोड़ा सा 9 का नियम इसमें लागू होगा। तो प्यारे बच्चे आप ऐसा करिए कि जैसे 3 के जितने मल्टीपल थे वो उड़ा दिए, तो ऐसे 9 के जितने मल्टीपल उनको उड़ा दो। अगर पूर्णता भाग जाता है तो आप ये कह सकते हो कि भैया इसमें 9 का नियम लागू होगा, मतलब ये दी गई एग्जाम में संख्या प्यारे बच्चे 9 से पूर्णता विभाजित होगी। चलिए फिर देखते हैं प्यारे बच्चे क्या ऐसा होगा। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9 कट गई। ठीक है, 7 और 2 9 ये भी कट गया, 7 2 9 ये भी कट गया। सही, 8 4 12 और 12 और 2 14, ये तो नहीं कटा, ये तो नहीं कटा। लेकिन अगर यहाँ पे हम 4 रख दें तो प्यारे बच्चे ये 9 से पूर्णता विभाजित होगी। जैसे 8 4 12, 12 6 कितना हो गया प्यारे बच्चे 18, यानी ये संख्या पूर्णता 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चे 9 का नियम। अब 9 के नियम के बाद में आते हैं हम लोग डायरेक्ट 6 के नियम। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 का नियम। हालांकि अगर आप ये चाहें कि किसी भी संख्या में अगर आप 6 का भाग दें, जैसे हमने लिखा 6 का नियम, रूल्स ऑफ 6, 6 का नियम। देखो ये जो 6 है, पहले इसके बारे में समझो। ये जो 6 है आप ये पता करो कि ये 6 ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका मल्टीपल करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। आप कहोगे भैया 2 और 3। 6 के मल्टीपल हम कह सकते हैं 2 गुणा 3 है, जिनका HCF 1 होगा। हालांकि इसके बारे में हम पार्ट 2 में समझा चुके हैं कि HCF और GCD क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसमें 2 गुणा 3 से बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि 6 के नियम में प्यारे बच्चे 6 के नियम में
2 का नियम लगना चाहिए, उसके बाद में फिर 3 का नियम भी लगना चाहिए। यानी 6 के नियम में पहले 2 का नियम लगना चाहिए और फिर 3 का नियम लगना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 46 98 47 89 0। क्या इसमें 2 का नियम लगेगा? आप तुरंत कहोगे भैया हाँ, इसमें 2 का नियम लगेगा। अगर इसमें 2 का नियम लगेगा तो ऐसा नहीं कि 6 का कहीं ना कहीं 6 से पूर्णतः डिवाइड है। अगर इसमें 2 का नियम लगा तो प्यारे बच्चे इसमें 3 का भी नियम लगना चाहिए। इसमें 3 का भी नियम लगना चाहिए। इसमें 3 का नियम भी लगना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसमें 3 का नियम लगेगा। हालांकि हमने 3 का नियम क्या ऊपर पढ़ा है कि संख्या के जितने भी मल्टीपल हैं उनको 3 से उड़ा दो। ठीक है, तो 6 और 9 ये 3 से चला गया, 8 4 12 3 से चला गया, 9 3 चला गया, 8 7 15 3 चला गया, लेकिन 4 ये 3 से नहीं जाएगा। क्या ये 3 से जाएगा? ये बिल्कुल 3 से नहीं जाएगा। लेकिन अगर इसी संख्या के आगे मान लीजिए हम 2 रख दें तो प्यारे बच्चे इसमें पूर्णतः 3 का नियम लगेगा, क्योंकि 4 और 2 6, लास्ट में इकाई अंक 0 तो 2 का नियम भी लगेगा और इसमें 3 का नियम भी लगेगा। यानी बनने वाली संख्या कहीं ना कहीं 6 से पूर्णतः विभाजित है, ये 100% सत्य है। ठीक है, तो 6 का नियम हो गया आपका। 6 के नियम के बाद में हम लोग प्यारे बच्चे अब पढ़ेंगे 5 का नियम। ठीक है, 5 का नियम क्या है? ठीक है, 5 का नियम देखते हैं। देखो 5 का नियम हालांकि कोई इतना खास नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा है। ठीक है, जो 5 का नियम है इसमें सिंपल सा है। संख्या के इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो इसमें 5 का नियम पूर्णतः लागू हो गया। संख्या के इकाई अंक जैसे 64 65 89 245, ये जो संख्या है इसमें प्यारे बच्चे 5 का नियम लगेगा। वो इस वजह से क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 5 का नियम पूर्णतः लगेगा। या अगर हम 64 65 89 240 रख दें तो इसमें भी 5 का नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि संख्या के इकाई अंक में 0 है। ये हो गया आपका 5 का नियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अब आगे चलते हैं। 5 के तुरंत बाद में हम लोग 7 का नियम लेते हैं। ठीक है, 7 का नियम क्या होगा? 7 का नियम भी थोड़ा समझे। देखो, सॉरी 7 का बाद में बताते हैं, उसके बाद में बताते हैं, पहले बता देते हैं 10 का नियम। ठीक है, 10 का नियम कोई खास नहीं है। अगर हमें 10 का नियम किसी भी संख्या में देना है, जैसे 64 89 240 है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि पूर्णतः 10 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या के इकाई अंक कहीं ना कहीं क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसमें लग गया प्यारे बच्चे 10 का नियम। ठीक है, तो 5 का नियम और 10 का नियम हालांकि इतना टफ नहीं है, ये सिंपल सा लेवल है। अब इसके बाद में चलते हैं प्यारे बच्चे 7 का नियम लेके। तो 7 का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, 7 का नियम। ठीक है, यानी रूल्स ऑफ 7, 7 का नियम। देखिए भाई, तो सबसे पहले 7 के नियम के बारे में हम ये जानते हैं कि हमें जैसे कोई एक नंबर दिया गया, जैसे 21 91 34 85। इसके बारे में थोड़ा अच्छे समझना। 21 91 35 84 35 34 ही है, नंबर 1 देख लेते हैं, 35 84। ठीक है, 35 84। इसमें अब लगा के देखते हैं 7 का नियम। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा है। ठीक है, और बहुत बहुत यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 7 के नियम में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आज हम आपको एक ऐसा तरीका देने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाह, मतलब इतना अमेजिंग तरीका है। तो बात को समझना। देखो 7 का जो नियम है, हमें संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा यानी दशांक शतांक सहस्त्रांक के बीच में एक लाइन को रखना है।
ठीक है, आगे के जो अंक हैं उनको ऐसे ही रख दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या के जो लास्ट के 3 अंक हैं उनमें उनसे पहले एक लाइन लिखो या लाइन मारो और लिखो, यानी जो 21,913 है उनको उसी प्रकार से छोड़ दो। यानी 21,913 में अब ये पता करो कि क्या ये 584 बड़ा है कि 21,913 बड़ा है। जो बड़ा है बड़े से छोटा घटाया जाता है, छोटे से बड़ा नहीं घटाया जाता है। ठीक है, यानी छोटा नंबर घटाना है बड़े नंबर से, तो प्यारे बच्चे 584 अब इसमें से हमको माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 में से 4 गया आपका 9 बचा, 13 में से 4 गया 9 बचा, 10 में से 8 गया 2 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, और ये तो आपका सीधे ही सीधे 21 बचा। यानी 21 प्यारे बच्चे 329 आपका नंबर बचा। अभी भी आप ये कह सकते हो या अभी तो बड़ा नंबर है, आप इसे छोटा और करो। तो देखो, संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि लास्ट के 3 अंक, प्यारे बच्चे हमने क्या बोला, लास्ट के जो 3 अंक हैं उनको ऐसे ही रखो और आगे ये देखो कि जितने नंबर बचे उनको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, अच्छे समझना। संख्या के जो लास्ट के 3 अंक हैं उनको प्यारे बच्चे उनसे पहले एक रेखा खींच दो, एक लाइन खींच दो, और उनसे पहले जो नंबर है उनको कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से रख सकते हो, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। अब फिर ये पता करो कि 329 बड़ा है कि 21 बड़ा है। आप कहोगे भैया 329 बड़ा है, तो 329 में छोटी वाली संख्या घटाओ, यानी कि अगर हम माइनस कर दें 329 में माइनस कर दें प्यारे बच्चे 21, तो 9 में से 1 गया आपका 8 बचा, 2 में से 2 गया प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं 0 बचा, और ये बचा कितना आपका 3। 21 यानी 329 में जब इसको घटाएंगे 21 को तो बचा कितना हमारा 308। कितना बचा 308, यानी ये संख्या बची 308 3 अंकों की। अब 3 अंकों से पहले आप तो देख रहे कहीं ना कहीं कुछ है ही नहीं, यानी कि कुछ बना ही नहीं इसके बाद में। तो अब ये पता करो कि अगर इसमें 7 का भाग चला जाए, क्या 7 का भाग अगर चला जाए तो हम कह सकते हैं ये संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित है। 21, 91, 35, 84। तो देखो भाग दो भैया, 7 चौको 28, ये तो बचेगा यही तो बचा, 7 चौको 28, 2 बचा, फिर 7 चौको 28। ये देखा हमने कि ये संख्या पूर्णतः हमारी विभाजित है किससे, 7 से। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये 7 से हो गई। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा अगर कहीं ना कहीं उम्मीद तुमने यही की है कि पूर्णतः समझ में आई होगी। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा डाउट हो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और बैक करना, फिर इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझना। तो ये हो गया प्यारे बच्चे 7 का नियम। ठीक है, ये किसका नियम हो गया, 7 का। जैसे मान लीजिए एक और नंबर हम उठाते हैं। ठीक है, 7 के नियम में एक नंबर और हम उठाते हैं। एक नंबर है आपका अच्छा सा 13 97 67, 13 97 67, 13 97 67, 0 1 20, 0 1 20। तो इसमें पता करना है कि क्या इसमें 7 का नियम लगेगा, क्या इसमें 7 का नियम लगने वाला है। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चे। 120 लास्ट के 3 अंक से पहले एक रेखा खींचो, बाकी नंबर जैसे उनको वैसे रखे रहने। ठीक है, अब 13 97 में माइनस कर दो, यानी 670 में माइनस करो 120 को, यानी इस पूरी संख्या में माइनस करना है 120 को। तो माइनस 120 किया, ये 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया प्यारे बच्चे, 6 में से 1 गया कितना बचा 5। बाकी नंबर वैसे ही उतार दो, हम लिख सकते हैं। अब हमारे नंबर हो गए 13 97 550। अब 13 97 550 में आपको माइनस करना है प्यारे बच्चे, फिर कहीं ना कहीं 550। क्यों? क्योंकि लास्ट के 3 अंक माइनस करना है आगे वाली संख्या से। तो अगर 550 को माइनस करना है, आप कह सकते हैं 7 आया, 9 में से 5 गया 9 में से 5 गया 4 बचा, और सीधे 13 में से 5 अगर घटा दें तो कितना बचा 8, क्योंकि 8 5 13। तो 1397 में जब 550 माइनस किया तो बचा कितना 847। ये संख्या बची 3 अंकों की। जब संख्या 3 अंकों की बचती है
तो आप साफ साफ ये कह सकते हैं कि इसमें अगर 7 का भाग चला जाए इस संख्या में, यानी 3 अंकों की जो संख्या बची है इसमें अगर 7 का भाग चला जाए तो प्यारे बच्चे 7 से पूर्णता विभाजित होगी। तो चलो देखते हैं 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। आप तुरंत कह सकते हो भैया ये तो 7 से पूर्णता विभाजित है, और अगर 7 से ये पूर्णता विभाजित है 847, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे 13 97 67 0 120 7 से पूर्णता विभाजित होगी। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आप भी जब इनका प्रैक्टिस करोगे बार बार तो प्यारे बच्चे चीजें आपको बहुत अच्छे से आने वाली हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद में आप एक और ऐसा नियम है जिसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चे 11 का नियम। 11 का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। 11 का नियम आइए सीखते हैं प्यारे बच्चे 11 के नियम को। थोड़ा इंक डाल लेंगे। इंक डाल थोड़ा, आइए प्यारे बच्चे 11 का नियम सीखते हैं, ठीक है। लाइट चालू कर दो जरा, फोन से ही दिखा दो हमें, फोन से दिखाओ, फोन से ही दिखाओ।